दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस पार्टी आदिवासी इकाई द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन, कांग्रेसी रहे मौजूद। जलगंगा संवर्धन योजना के समापन मौके पर जिला पंचायत सभागार में हुई महत्वपूर्ण बैठक, कलेक्टर सहित जिम्मेदार रहे मौजूद। और विद्युत सुधारक कर्मचारियों को उठाना पड़ता है खतरा, उनके पास सुरक्षा व्यवस्था के नहीं है साधन। अब खबर विस्तार से। पटवारी संघ के प्रदेश पदाधिकारियों के आह्वान पर आज विदिशा जिले के पटवारी संघ ने अपने स्थानांतरण सहित अन्य समस्याएं व मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे क्या मुख्य रूप से स्थानांतरण को लेकर थी। हमारे जो अंतर जिला ट्रांसफर अभी वर्तमान में हुए लगभग 1200 साथियों के ट्रांसफर होना थी, लेकिन उसमें से कुछ 300-400 लोगों के ट्रांसफर हुए। इसमें बहुत बड़ी विसंगति हुई है। तो ट्रांसफर नहीं हुए तो ऐसे में समस्या क्या खड़ी हो रही है? क्या होता है, परिवार से किसी परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी देख रेख के लिए बच्चा पता पड़ रहा है, रहने वाला वो माँ का अपना मुरैना का पोस्टिंग उसकी नीमच में है, तो इस तरीके से अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, तो उस कारण लोगों ने ट्रांसफर नीति के तहत आवेदन किए थे। समस्त लोगों के ट्रांसफर नहीं हो पाए। दूसरा हमारा एक मुख्य मुद्दा है, हम लोग क्या टेक्निकल वेतनमान हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जबकि हमसे सारे टेक्निकल काम करवाए जा रहे हैं शासन द्वारा। हमारी मांग कैडर रिव्यू की है, जिसके अंतर्गत हमारे सारे टेक्निकल वेतनमान आ जाएंगे। हमारी शासन से ये आशा है कि हमारे कैडर रिव्यू जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो वर्तमान में शासन द्वारा तरह तरह के कई कार्य हमसे टेक्निकल रूप से करवाया जा रहा है, लेकिन हमको वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। इस सभी को लेकर आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में प्रांतीय आह्वान पर ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है, जो मुख्यमंत्री महोदय के नाम है। बहुत भैया, मैं विपुल शर्मा हूँ, तहसील नगर विदिशा में पटवारी हूँ। विपुल जी, आज सभी पटवारी संघ के आज परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे जिला कलेक्टर, क्या मांग है पूरी? हमारे प्रांत अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर आज हमें पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आज 1 बजे ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांग है स्थानांतरण। हमारे कई भाई जो अपने जिलों से बाहर पदस्थ थे और इस बार उनका ट्रांसफ़र होना था, लगभग 1200 ट्रांसफ़र होने थे, पर केवल 500 ट्रांसफ़र हुए हैं, जिससे वो पटवारी अपने परिवार के पास पति पत्नी एक शासकीय नौकरी में थे, एक ही जिले में पदस्थ नहीं हो पाए हैं। तो जो पारदर्शिता नहीं रखी गई है उसके खिलाफ, और हमारा कैडर रिव्यू की एक 2018 से मांग है, और समान कार्य समान वेतन। क्योंकि हम लोग तकनीकी योग्यता रखते हैं और सारे पटवारी तकनीकी कार्य कर रहे हैं, पर हमें जो वेतन दिया जा रहा है वो अन्य तकनीकी पदों से कम दिया जा रहा है। यह हमारा मुख्य विरोध है, और हमारी सीआर आदि और कई कामों पे हमें अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। इन सबको रोकने के लिए हमने यह कलेक्टर महोदय ज्ञापन। तो ये सभी जिले के सभी ब्लॉक, सभी जो जिले हैं, जिले के ब्लॉक के सभी पटवारी संघ के लोग हैं? जी, हमारे विदिशा जिले के पूरे 11 तहसीलों के सभी पटवारी आए हुए हैं, और सभी अध्यक्ष सचिव सभी आए हैं, और उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस पार्टी आदिवासी इकाई द्वारा आंदोलन कर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता अनुमा आचार्य, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपने विस्तार से बताया हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद फरियाद जब कलेक्ट्रेट में नहीं सुनी और धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या वजह है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष भाई रामू टेकाम जी द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरीके के मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अत्याचार किए जा रहे हैं। जंगल जमीन
ये हमारे आदिवासी भाइयों का अधिकार है, उनको उन अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं। उनको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके जहाँ निवास है उनको हटाया जा रहा है। जब से बरसों से वो किसी ज़मीन पे काबिज है, उन ज़मीनों को छीना जा रहा है, कहीं वन विभाग के माध्यम से, कहीं राजस्व के माध्यम से टाल मटोल कर उन आदिवासी भाइयों को जिस तरीके के प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर आज हमारे पूरे प्रदेश में 1 दिवस के धरना देने का और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। विदिशा में उसी को लेकर हमने आदिवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पत्र दिया और ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी के नाम से कलेक्टर साहब के माध्यम से। महात्मा गांधी के परिसर में आपके द्वारा धरना आंदोलन प्रदर्शन किया गया था, क्या वजह है इसकी? लगातार प्रदेश में प्रशासन का काम पूरा ठप है। आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं उनके पट्टे ले लिए जा रहे हैं, कहीं उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्रूर से क्रूरतम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरह से निकम्मी है और उससे कुछ काम नहीं हो रहा। जो अधिकारी है, जो अपराधी हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और ऐसे में कांग्रेस सबके वंचितों की और आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो FIR की गई है उसके विरोध में यहाँ सत्याग्रह। कब वो FIR हुई, किस वजह से FIR हुई, कुछ पता है? जीतू पटवारी जी लगातार आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने अशोकनगर में देखा होगा, उन्होंने कलेक्टर से बात की थी कि 2 लोगों के मुंह में मल खिलाने की एक घटना हुई थी और उसके बाद उनके ऊपर, चूंकि वो सबकी आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की डरपोक सरकार ने FIR की है और उसका हम पूरे कांग्रेस के लोग पूरे प्रदेश में हर जिले में। जिला पंचायत के सभागार में जल गंगा संवर्धन योजना के समापन मौके पर विशेष बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस पुनीत कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है आज राज्य स्तरीय व्यक्ति के, और अब सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, साथ ही श्री कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मंत्री महोदय, इंदौर महापौर और कमिश्नर नगर निगम शिवम वर्मा। प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। श्री पुष्य मित्र भार्गव जी माननीय महापौर इंदौर, कमिश्नर नगर निगम शिवम वर्मा जी। विदिशा नगर परिषद संस्था द्वारा संस्कार भारती के पदाधिकारियों से नशा मुक्ति पोस्टर का विमोचन कराया गया। समाज सेवियों से इस विषय पर हुई चर्चा। आदरणीय श्री कन्हैया जी देशमुख और इधर देखो भाई, इधर देखो, देशमुख बीच में हैं। आप राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और घुमंतु समाज और संस्कार भारती संबंधित हैं। श्री संदीप उदयवाल, श्रीमती संदीप उदयवाल, ये विदिशा जिस तरह से अशोक के समय में संघमित्रा और उनको हमने भेजा था विदेशों में, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था अहिंसा का प्रचार करने, उसी तरह से विदिशा ने श्री संदीप उदयवाल, श्रीमती संदीप उदयवाल को हिंदुत्व का भगवा झंडा लेकर दुनिया में भेजा। आज कृपा कर विदिशा पधारे, वो गंगा रूपी और संदीप उदयवाल भागीरथ हैं, जिनके प्रयास से वो यहाँ हैं। उनकी दिशा प्रथम यात्रा का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमने नशा मुक्ति का वो पोस्टर और पैम्फलेट उनके द्वारा विमोचित कराया है, जो मंदसौर ले जाएंगे, वहाँ पे ये काम बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से बढ़ी हुई काम की सूची। जिला अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी का गठन हो गया है। अभिभाषक संघ की नवीन टीम विधायक मुकेश टंडन के निवास पर पहुंची, जहां विधायक ने सभी नवागत पदाधिकारियों का स्वागत व सम्मान किया। फटाफट आया अटल जी बताओ, अटल जी क्या करेंगे।
दादा सबको बुला लो ना। का माहौल देखा जा रहा बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष में हमारे भाई संतोष जी शर्मा, उपाध्यक्ष भाई दीपक वाजपेयी जी, हमारे सचिव भाई राजेंद्र जी, सह सचिव भाई भूषण जी सहित सभी पदाधिकारी का निर्वाचन संपन्न हुआ है। मैं सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। विदिशा बार एसोसिएशन जहाँ ज़रूरतमंदों को न्याय दिलाने का काम करता है, वहाँ सामाजिक सरोकार में भी बार एसोसिएशन की संपूर्ण मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में जो हमारे साथी निर्वाचित होकर आए हैं उन सबके लिए मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। संपूर्ण बार को बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में ज़रूरतमंदों को जहाँ न्याय मिलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा, वहीं बार एसोसिएशन सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी जिस प्रकार की गतिविधि है उसमें अपनी उपस्थिति रहेगा। मेरी ओर से अनेक मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देती हैं भाई साहब, लेकिन इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं बार एसोसिएशन के परिवार में। खुशी का दिन है आज सब। नहीं फिर भी है भाई साहब, इनकी कुछ समस्या है, जिसको बैठने के लिए इनको वहाँ पर अभी कोई आज का दिन है खुशी मनाने का। हमारे सारे साथी निर्वाचित हुए हैं, सबको बधाई शुभकामनाएं। समस्याएं निरंतर चलने वाली एक समस्या है जिसका समाधान की बात करें आज नहीं, जिसका निकाल करके समाधान किया जाए। यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, आपने किस पद पर चुनाव लड़ा था? मैं सह सचिव पद पर चुनाव लड़ा था और बाहर के हमारे सभी सम्माननीय वरिष्ठ प्रदेश और मेरे समकक्ष अधिवक्ता सभी का मुझे सहयोग और प्रेम मिला, जिसका परिणाम जो विजय के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। और जिला अभिभाषक संघ एक परिवार है, इस परिवार में हार जीत अलग चीज़ है। परिवार केवल आज ही जो जीत हार है वो है, बाकी कल से सब अधिवक्ता एक साथ मिलकर काम करते हैं और एकता के साथ ही। तो परिवार अभिभाषक संघ ही परिवार है कि पूरा शहर परिवार है आपका? शहर पूरा परिवार है, लेकिन यहाँ में जो मेरी कर्मभूमि है ये मेरा परिवार है। यहाँ पर मैं 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे देता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी कर्मभूमि और ये मेरा पूरा परिवार है। शहर भी आपके शहर के लोग भी आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। शहर के लोग मेरा बहुत अनेक समस्याएं आपके, जो तो आपने व्यक्तिगत बात कर ली, आपने अपने भाइयों के बारे में कर ली, लेकिन शहर में अनेक समस्याएं, जैसे आज शहर गड्ढों से जूझ रहा है, नशे से बच्चे नशा कर रहे हैं। इसके लिए आपका जो प्रशासन, आपका जो संघ है, वो किस तरीके से शहर की विकास के लिए और कार्य करेगा? इसके लिए पूर्व से भी अधिवक्तागण काम करते रहे हैं, हम लोग काम करते रहे हैं। शहर में नशे के संबंध में जो भी काम हो रहे हैं उसके संबंध में बहुत सारे अधिवक्तागण अपना अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, रोक लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कानूनी रूप से भी जहाँ पक्ष हमारे सामने आता है वहाँ भी हम उसको अप्रोच करते हैं और नशे से मुक्ति मिल सके इसके लिए हम पूरी तरह प्रयास रहते हैं। मेरे अधिवक्ता साथी भी इस काम में मदद करते हैं और हम लोग फ्री सलाह भी देते हैं जिसमें महिलाओं की और बच्चों की मदद हो सके। बाकी रही शहर के गड्ढों की बात, तो आमतौर पर ये पॉलिटिकल मामला है। नहीं, पॉलिटिकल नहीं मामला भाई साहब, ये भाई आप भाई कैसे अगर एक्सीडेंट होता केस तो आप भी लड़ेंगे ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई हमें ये आकर जैसे सपोज करो, आप एडवोकेट है, अभी आप भी जा रहे हो गड्ढे में गिर जाओगे तो फिर ये पॉलिटिक्स कहाँ से हो जाएगा भाई साहब? ये सामाजिक सरोकार का मुद्दा है भाई साहब। बाकी सामाजिक सरोकार के रूप में जैसे गड्ढे की और जो भी मुद्दे हैं, हाँ जी बोलो। उस संबंध में हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में बहुत आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और इस समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी जहाँ जहाँ शहर को जरूरत होगी। यादों की तीलियां कार्यक्रम निजी होटल में संपन्न हुआ, वहीं एक किताब का विमोचन भी हुआ। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, भाजपा के नेता मनोज कटारे सहित शहर के वरिष्ठ और गणमान्य उपस्थित थे। श्रीमान निरंजन सर जी, श्रीमान वीके जैन सर, और ये आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है यादों की तीलियां। यह एक कवि की आत्मकथा नहीं, उस नकारात्मक की ओर जाते हैं।
इसमें मन में भाव आता है। संतोष कवि हैं, अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कवि का बड़ा निर्मल भाव रहता है। तो कवि का तो निर्मल भाव रहता है मगर श्रोता का मजबूत रहता है, तो कवि को पूरा सुनना पड़ता है, बीच में आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो जो आत्मकथा में जो गहरी लहरें संघर्षों की स्याही से लिखी वो बचपन की अनूठी गजलें, धीरे धीरे शब्द बने दीपक और हर पन्ना एक दीवार सा, जहां जीवन ने चित्र बनाए कभी नम्र कभी तेज पुकार सा। अब जब यह कथा बनी पुस्तक तो हर तीली में हम जमीन किसी चीज के लिए या खेल के लिए मैदान की आवश्यकता होती है, तो जमीन तो थी लेकिन उसमें खाद और बीज जब तक नहीं डाला जाए तब तक फसल लहलहाती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैं संस्कृत और हिंदी का विद्यार्थी रहा। नगर पालिका में विद्युत व्यवस्था सुधारने का कार्य निजी हाथों में सौंप दिया गया है। वहीं देखा जाता है कि विद्युत व्यवस्था बनाने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा हेतु संसाधन नहीं दिए गए। 40 फीट की ऊंचाई पर असुरक्षित तरीके से काम करने को मजबूर है। बारिश के मौसम में कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। देखिए आप। बेतवा उत्थान समिति द्वारा उदयगिरी पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे रोपित किए गए। समिति के वरिष्ठ अतुल शाह से हुई चर्चा। हमारी प्रदूषण तबाह, सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगा कर करो तिरंगा, सूखी धरती करे। आज यहाँ पर किस संस्था के द्वारा, किस समिति के द्वारा उदयगिरी के पहाड़ पर अपन पहाड़ी पर पौधरोपण कर रहे हैं? बेतवा उत्थान समिति गत 22 वर्षों से लगातार नदी और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिवर्ष बेतवा उत्थान समिति ये वृक्षारोपण करके शहर को और क्षेत्र को हरा भरा बनाने का प्रयास करती है। इसी श्रृंखला में आज बेतवा उत्थान समिति ने उदयगिरी की गुफा नंबर 1 के पास वृक्षारोपण किया है और करीब 5000 से अधिक सीड बॉल बनाकर उन सीड बॉल को भी रोपित किया है, जिससे ये पूरा क्षेत्र हरा भरा होकर हमको शुद्ध ऑक्सीजन दे सके, वो पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान हो सके। बारिश में मछलियों के प्रजनन काल का समय होता है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने नदियों व तालाबों से मछलियां पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग मछलियां पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। मत्स्य विभाग के अधिकारी से इस विषय पर हुई चर्चा। सुनिए आप, क्या कहना है उनका। देखिए, ऐसा है, ये 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु है। इसमें मछली जो है वो प्रजनन काल अवधि में रहती है, प्रजनन करती है और उसमें बच्चे मतलब मछलियों का विकास हो, अधिक मात्रा में मछली मछुआरों को मिले नदियों में, इस कारण से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जन जागरूकता के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है कि ये बंद ऋतु है, इसमें कोई भी मछली न मारे। यदि इसके बाद भी कोई मछली नदियों से मारता है तो उनके ऊपर शासकीय नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है। और चूँकि मैं अभी आया हूँ और अब हम शीघ्र ही कुछ कमेटी बनाते हैं, इसकी टीम बनाते हैं और हम भविष्य में जल्दी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर FIR होने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अरुण अवस्थी ने प्रेस वार्ता की। तानाशाही तरीके से उन्होंने जो किया है, फर्जी FIR दर्ज की है, उसे अविलंब खत्म करना चाहिए। अन्यथा मध्य प्रदेश में समस्त कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ में उग्र आंदोलन होगा और ये कृत्य सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र में हत्या है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जो विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है, शोषित वंचितों की आवाज़ उठा रहा है, उनको दबाने के लिए झूठी FIR दर्ज करने से किसी की आवाज़ दबा नहीं सकती।
जीतू पटवारी एक किसान का बेटा है, किसान का साथी है, युवाओं का हमदर्द है और सभी शोषित वंचित लोगों की रक्षा करने के लिए उसने बीड़ा उठाया है। भारतीय जनता पार्टी, मोहन सरकार जाग जाइए और ये झूठी FIR दर्ज करने का खेल बंद कीजिए। अगर इसको बंद नहीं किया गया तो आपको सिंहासन पर बैठने नहीं दिया जाएगा। ये आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।